ओके, हेलो स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा 6th चैप्टर विच इज़ फॉसिल फ्यूल्स। हम इसमें पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्स, फॉसिल फ्यूल क्या होता है, कोल क्या है, पेट्रोलियम क्या है, नेचुरल गैस क्या है। इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए, फर्स्ट टॉपिक है नेचुरल रिसोर्स। तो पहले हम बात करेंगे व्हाट आर रिसोर्स। रिसोर्स क्या होता है? तो हम जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं और हमें जिनकी ज़रूरत है वो होता है रिसोर्स। आप मनी, आपको ज़रूरत है तो मनी क्या है, रिसोर्स है। ठीक है, फ़ोन आप यूज़ करते हैं तो फ़ोन एक रिसोर्स है। कपड़े आप यूज़ करते हो वो रिसोर्स है। पानी यूज़ करते हो वो रिसोर्स है। तो हर चीज़ जो हमको ज़रूरत है और हम जो यूज़ करते हैं दैट आर कॉल्ड एज रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? ऑब्वियसली नेचुरल मतलब नेचर से मिलने वाली चीज़। तो जो हमें नेचर से मिलती है, ऐसी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं और हमें जो नेचर ने दी है वो उसको कहते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि एयर है, वाटर है, सनलाइट है, प्लांट्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हम यूज़ करते हैं, लीफ यूज़ करते हैं मेडिसिन में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नेचर से यूज़ करते हैं। तो दैट आर कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज दो टाइप के हो सकते हैं, एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल और सेकेंड है एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल का मतलब है कि जो रिसोर्सेज कभी एग्जॉस्ट नहीं हो सकते, मतलब कभी ख़त्म नहीं हो सकते। आप उनको कितना भी यूज़ करो वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। दे आर कॉल्ड एज इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। जैसे कि सनलाइट, एयर, ये सब आपको हमेशा मिलता रहेगा। विंड, वाटर, ठीक है, ये सब क्या है, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो लिमिटेड क्वांटिटी में है हमारे नेचर में, लिमिटेड क्वांटिटी है, कम क्वांटिटी में है, और हम अगर उसका मिसयूज़ करेंगे या उसको गलत तरीके से यूज़ करेंगे और बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, फालतू वेस्ट करेंगे, तो वो आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बोला जाता है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स को रिन्यूएबल रिसोर्स भी कहा जा सकता है। रिन्यूएबल मतलब जो हमें मिलते जाते हैं बार बार, उसको रिन्यूएबल रिसोर्स भी कह सकते हैं। और जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं उनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है। नॉन रिन्यूएबल मतलब इसको रिन्यू नहीं करा जा सकता, वापस नहीं मिल सकते। एक बार ख़त्म हो जाए तो फिर वापस नहीं मिल सकते। जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं तो हमें अब फॉरेस्ट नहीं मिल पाएंगे। उसके बाद रिवर मतलब वाटर तो बहुत सारा है पर वो सी का वाटर है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। पर रिवर जो हम यूज़ करते हैं, जो पानी, वो सूख जाती हैं, वो पानी लैंड पे कम होता जा रहा है। रिवर जैसा मीठा पानी जो है, फ्रेश वाटर। कोल, पेट्रोलियम जो आप इस टॉपिक में आगे पढ़ने वाले हैं, ये भी धीरे धीरे आगे आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, आगे आने वाले समय में ख़त्म होने वाला है। तो कोल, पेट्रोलियम जो आप पढ़ेंगे अभी आगे, तो दे आर कॉल्ड एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, अब वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल, आपने वर्ड सुना होगा। फॉसिल मतलब जो बहुत सालों पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, फॉसिल, हमें एनिमल का फॉसिल मिलता है ज़मीन के अंदर से, डेड रिमेन्स होते हैं जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं। और हमें पता चला था, जैसे डायनासोर के बारे में हमें पता चला था कैसे कि उसका फॉसिल मिला था ज़मीन के अंदर, उसकी बॉडी मिली थी, प्रिजर्व मिला था उसका, मतलब स्केलेटन वगैरह या उसका कुछ भी एक पार्ट मिला था। तो हमें पता चला कि हाँ, इस तरह के कोई ऑर्गेनिज्म होता, कोई एनिमल था इस तरह का, डायनासोर। तो ज़मीन में जो दब जाते हैं दैट आर कॉल्ड एज फॉसिल। जो होते हैं रिमेन्स, डेड रिमेन्स होते हैं, मरे हुए एनिमल्स या प्लांट के रिमेन्स होते हैं ज़मीन के अंदर, दैट आर कॉल्ड एज फॉसिल। अब फॉसिल फ्यूल क्या है? तो अगर ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिज्म जो दबे हुए हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, उनसे अगर हमें कोई ऐसी चीज़ मिले जिससे हम एनर्जी निकाल सकें, जिससे हमें एनर्जी मिले, जैसे हीट एनर्जी मिले, लाइट एनर्जी मिले, जिससे हमें हीट मिले या लाइट मिले, तो ऐसी चीज़ को क्या बोला जाएगा? फ्यूल। आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि फ्यूल क्या होते हैं? दैट गिव अस हीट एंड लाइट। ऐसे सब्सटेंस जो हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं उनको फ्यूल्स बोलते हैं। जैसे कि कोल है, कोल अगर हीट प्रोड्यूस करेगा, वुड हीट प्रोड्यूस करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा, ये सब क्या है? फ्यूल है। तो अगर हमें ज़मीन के अंदर से फ्यूल मिल रहा है तो उनको हम बोलेंगे फॉसिल फ्यूल्स।
नाउ इट इज़ सेड दैट कि कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, मतलब हमें इसको बचाना है, किसी तरह प्रोटेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल का क्या है फॉसिल फ्यूल का? कोल है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये तीनों फॉसिल फ्यूल है। तो ये चीज़ें हमें कंजर्व करना है, बचाना है, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल टाइप के रिसोर्सेज हैं। इनको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, मिलियन ईयर्स लगते हैं इसको बनने में, क्योंकि डेड प्लांट्स और एनिमल्स अंदर दबते चले जाते हैं ज़मीन के अंदर, और मिलियन ऑफ ईयर्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोल और पेट्रोलियम में। तो इससे हमें इसको कंजर्व करना है, इसको प्रिजर्व करना है, बचाना है। तो कुछ मेथड्स बताएं, कुछ तरीके बताए हैं कि कैसे आप इनको बचा सकते हो, उनको प्रिजर्व कर सकते हो। आपने हमेशा पढ़ा है कि ऑल्टरनेटिव सोर्स यूज़ करो, मतलब आप कोल पेट्रोलियम की जगह, जैसे गैस में हम कुकिंग गैस जो यूज़ करते हैं उसकी जगह आप बहुत सी चीज़ों में आप सोलर सन की एनर्जी यूज़ कर सकते हो, दूसरी ऐसी चीज़ों में। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव सोर्स यूज़ करें, कुछ दूसरे सोर्स यूज़ करें, जैसे कि सोलर एनर्जी, सन की एनर्जी यूज़ करो, हवा की एनर्जी से यूज़ करो, तो ये ऑल्टरनेटिव सोर्स है। CFL यूज़ करना चाहिए। नॉर्मल जो हम येलो बल्ब यूज़ करते हैं उसकी जगह CFL यूज़ करो। फिर जब भी अब ये बहुत कहा जाता है कि पेट्रोल को कैसे बचा सकते हैं, पेट्रोल डीजल को, कि जब गाड़ी आपकी कहीं रुकी हो तो उसको बंद कर दो, इंजन को ऑफ कर दो, है ना। सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो यूज़ नहीं करें उनको स्विच ऑफ कर दो, और छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए व्हीकल का यूज़ ज़्यादा ना करें। तो इस तरह हम पेट्रोल बचा सकते हैं, जो कि पेट्रोलियम से मिलता है, जो फॉसिल फ्यूल है। तो ये सब मेथड हैं जिस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं फॉसिल फ्यूल को। फॉसिल फ्यूल्स के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। फॉसिल फ्यूल्स को ख़जाना है, एक तरीके से आपका ख़जाना है फॉसिल फ्यूल, ख़जाने की तरह है, ट्रेजर है, जो ज़मीन में गड़ा हुआ ट्रेजर है। ठीक है, बहुत एडवांटेज है फॉसिल फ्यूल के, क्योंकि इनसे बहुत सारी एनर्जी हमें मिलती है, और इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, मतलब कम अमाउंट में ही ज़्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड एज ट्रेजर बोला जाता है इनको। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कैसे कोल और पेट्रोलियम बनते हैं ज़मीन के अंदर। ओके, बाय, थैंक यू सो मच।